एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो पहले इसको देखें कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त तो लगता है जनाब। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जोरदार तरीके से ठोकें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहता है ए और बी, तो कुछ ए और जैसे रहेगा, और मतलब प्लस, ए और बी कितना दिन में करता है जी? तो 12 दिन में करता है, 12 डेज में करता है। ठीक है, बी और सी करता है इसको, बी एंड सी 15 डेज, 15 दिन में। ठीक है, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। सी और ए करता है इसको 20 दिन में करता है, 20 डेज में करता है। ठीक है, तो कहता है हाउ लॉन्ग वुड ईच सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। ईच सेपरेटली मतलब प्रत्येक कोई अलग अलग, यानी कितना दिन में करेगा। हम तीनों निकालने के लिए कल बताए थे एक बात कि अगर कहेगा ए तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये हो गया। ए एलोन कितना दिन में करेगा, तो ये भी निकालना है आपको। बी एलोन कितना दिन में करेगा, ये निकालना है। सी एलोन ईच सेपरेटली मतलब क्या, सब अकेला अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो हम सब बे निकाल दे रहे हैं। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। देखिए देख बाबू, इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा रे, 60 होगा। 12 5 से 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। तो इससे तो हमको कोई काम नहीं है। अब हमको ये पता चला कि 60 ब्रेड है, 60 ब्रेड्स है। ए बी दोनों मिलकर 5 ब्रेड खाता है, बी सी दोनों मिलकर 4 ब्रेड खाता है, और सी ए दोनों मिलकर कितना खाता है, 3 ब्रेड खाता है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, ए 2 बार आया, तो सीधे 2 यहाँ लिख के 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दें। तो इसका मतलब है ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन तक खाया है। इसका मतलब ये हो गया 2 दिन तक खाया। कितना आपने खाया, तो ये दिन में ये दोनों खा लेता है 5, ये खाता है 4, ये खाता है 3। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, तो कहेंगे 5 4 9 3 12 ब्रेड खाया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मेरा 12 हो गया, 12 हो गया ना जी, 12। तो अब देखिए 12 ब्रेड जब ये खाया है, 12 ब्रेड खाया है, तीनों मिलकर खाया है, तो 12 ब्रेड खाया है। तो एक दिन में कितना खाया होगा, तो ये 2 यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हम कटाएंगे तो कितना आएगा, एक दिन में ये तीनों मिलकर 6 ब्रेड खाया होगा। बोलो खाया होगा कि नहीं, तीनों मिलकर 6 ब्रेड खाया होगा। क्लियर है। अब बताइए कि ए, अब अगर ए का निकालने के लिए जाए तो बी सी को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ए प्लस बड़ा ऐसा लिखते हैं बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर 6 ब्रेड खा रहा है। अब बताइए कि बी सी कितना खा रहा है, बी सी कितना खा रहा है, तो यहाँ 4 खा रहा है। बी सी 4 खा रहा है कि नहीं, खा रहा है बी सी 4। अब देखिए 4 बी सी खा रहा है, तो बताइए तीनों मिलकर 6 ब्रेड खा। तुम लोग 3 दोस्त हो मान लो, यहाँ देखिए 6 ब्रेड तीनों मिलके खा रहे हैं जी। तो ये बी सी मिलके 4 ब्रेड अगर खा ले रहा है तो ए कितना खाया होगा, 2 खाया होगा। जाहिर सी बात है ये 2 खाया होगा कि नहीं। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता हमको यही चला कि ए खाता है 2 ब्रेड, है ना। तो बी कितना खाता होगा, तो अब देखिए ए बी दोनों मिलके यहाँ 5 ब्रेड खाया है जी, तो बी खाया होगा 3 ब्रेड खाया होगा। बी खाया होगा कितना, 3 ब्रेड। अब बी जबकि यहाँ 3 ब्रेड, अब यहीं से सी का निकालना चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ए कितना खाता था, तो 2 ब्रेड, और दोनों मिलके कितना खाया है, 3 ब्रेड, तो सी खाया होगा 1 ब्रेड। यहाँ पे देखिए तो यानी कि बी कितना 3, सी कितना 1, 3 1 4 होना चाहिए। देखिए 4 सही में यहाँ पर भी है। तो ये तो हमारा हो गया जी। अब तीनों जो खाएगा सेपरेटली, तो यही 60 ब्रेड को ही अकेले अकेले खाएगा तो कितना समय में खाएगा, ये 60 ब्रेड के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए
तो ये 60 यहाँ दीजिए 60, यहाँ पे दीजिए 60, यहाँ पे दीजिए 60, यहाँ पे दीजिए 60। ABC का कितना छेद करेगा, तीनों मिलकर कितना, तो 10 दिन में। ए अकेला कितना, एक खा रहा है 2, 2 से भाग दीजिए कितना दिन में, तो 30 दिन में। बी अकेला कितना, बी खा रहा है कितना, 3, 3 से भाग दीजिए 20 दिन में। सी अकेला कितना, सी तो एक करके खाता है जी, तो इसको 60 डेज ही लगेगा। समझ में आ गया, शायद समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है, क्लियर है। ऐसा सवाल लगा तो ऐसे बनाएंगे, इसमें बहुत टाइप का सवाल मैंने लिया, इसमें चारों कंसेप्ट डिस्कस हो गया। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है, इसको ठीक से कंप्लीट करके जाओगे, क्योंकि भाई सब में पूछी जा रही है, ये धड़ल्ले से पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। देखिए ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में। बी एंड सी इन 40 डेज, बी एंड सी इन 40 डेज, बी और सी को 40 दिन लगता है। सी और ए को 60 दिन लगता है। सी ए अगर करेगा तो 60 दिन कहता है कि लगेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे फिनिश इट टुगेदर, तीनों मिलकर। अब हमको यहाँ से पता चला कि इसका एलसीएम होगा 120। आप देख लीजिए 60 दुगुना 120, तो 120 में सब जाके कट जा रहा है, ठीक है। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 60 दुगुना 120, तो इसको तुम भूल जाओ, है ना। मुमकिन भी है भूलना यहाँ भी, ठीक। अब 120 रोटी है खाने के लिए जी, तीनों मिलके थी, तो हम पता है ना, क्या पता है आपको कि 2 ट्वाइस इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्यों हो रहा है, तो शुरुआत का देखिए, तीनों को जोड़ेगा तो 2 ए 2 बी 2 सी होगा, तो ट्वाइस कॉमन लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 2 4 3 7 2 9 हो गया 9। अब 2 से यहाँ कटाइएगा तो 4.5 आएगा, होगा 4.5 रोटी खाता है जी तीनों, 4.5 रोटी जो कि तीनों एक दिन में खाता है। तो 120 रोटी है खाने के लिए, 120 को 4.5 से भाग दीजिएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर चलेगा। 15 3 गुना 45, 15 8 120, तो 80/3 होगा, जो कि 26 तिया 78 होता है। तो 26/2/3 डेज लगेगा और ये मेरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। जिसको दिक्कत है पिछला भी थोड़ा सा देखिए वीडियो सब, है ना, और बार बार बैक करके देखिए, एकदम समझ में आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी करता है कितना दिन में, तो 10 दिन में। सब रिपीटेड सवाल है, सब आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। बी सी 15 दिन में, बी एंड सी 15 डेज, सी और ए 20 डेज, सी और ए 20 डेज, ठीक है। देन ऑल वर्क, दे ऑल वर्क इट फॉर 6 डेज एंड ए लिव्स। देखिए जी, कहता है क्या, इस तीनों का एलसीएम अगर लो तो 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, इसको तो भूल जाएंगे। दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज, कितना दिन, तीनों मिलके। तो अब इसका पहले इक्वेशन आप बना लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन तक किया, तीनों मिलके 6 दिन तक, प्लस अब देखिए 6 डेज एंड देन ए लिव्स। तब जो है कि ए ने काम करना बंद कर दिया, ए बंद कर दिया तो बी सी करता होगा, बी प्लस सी। बी सी किया कितना दिन तक, बी सी किया आपका ए लिव्स बी सी गो ऑन टुगेदर फॉर 4 डेज मोर। अब 4 दिन और काम किया, ये 4 दिन तक साथ में काम किया। इफ बी देन लिव्स देन हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, अब तो जो बचा ये तो छोड़िए दिया 4 दिन करके, तो सी एन करेगा बेचारा, बोलिए। अब देखिए इसका 4.5 वर्क है ना, 4.5 4.5 है ना, या नहीं सॉरी, क्या है पता नहीं। अब देखिए यहाँ देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको तीनों को जोड़ूं तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये तो जानते हैं आप लोग।
जो कि यहाँ कितना 6 4 10 3 13 हो जाएगा, होगा ना 13। अब 13 होगा तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 6.5 हो जाएगा, 6.5 होगा। यानी ए बी सी तीनों मिलकर 6.5 है, 6.6। तो देखिए 6.5 इंटू 6 जब कीजिएगा प्लस बी सी का कितना है जी, बी सी दोनों मिलकर 4 ब्रेड खाता है तो 4 गुना 4 कर दीजिए यहाँ पर, अब प्लस सी रख दीजिए। अब बराबर टोटल कितना होगा तो 60 होगा, होगा 60, क्योंकि 60 ब्रेड ना खाएगा इतना दिन करके। अब इसी से बन जाएगा, इसको गुना कीजिए, 6 36 और 6 98 3 रुपया, 36 3 39 प्लस 4 चौके 16 प्लस सी बराबर 60। अब यहाँ जोड़िए दोनों को, 9 6 15 55 हो जाएगा। तो सी बराबर 60 माइनस 55 बराबर 5 ब्रेड आया कि नहीं, 5 रोटी अभी बचा है और सी को कहता है कि तो देन हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क ने बोला है, वर्क द वर्क, कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब सी का पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक बात बताइए, ये तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर तो 6.5 रोटी खाता है जी, खाता है ना। अब अगर मैं ए बी का पता चल जाए तो सी का पता चल जाएगा। तो ए बी कितना खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है, तो बताइए तो 6 में कितना जोड़ेंगे 0.5, तब ना 6.5 होगा, यानी आधा रोटी करके खाता है, खाता है ना जी। सी अगर एक दिन में आधा रोटी खाता है तो 5 रोटी कितना दिन में खाएगा, तो 5/0.5 होगा। तो पॉइंट को उड़ाइएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 10 से 50, यानी 10 दिन लगेगा इसको, है ना। रेस्ट काम करने में 10 दिन लगेगा। और शुरुआत में देखिए तो कितना दिन काम किया था, 6 दिन और 4 दिन। उन लोग के साथ भी तो काम किया था, ये किया था ना, उन लोगों के साथ भी ये काम किया है। तो 6 4 10 दिन, तो 10 दिन पहले का और 10 दिन अभी, तो कितना हो गया 20 दिन लगा उसको पूरा काम, 20 दिन लगा होल वर्क करने में। देखिए पूरा काम करने में, पूरा होल वर्क में। और कहेगा रिमेनिंग वर्क अगर बोलेगा तो 10 डेज लगा इसको, किसमें 10 डेज इन रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 10 डेज किसमें लगा, 10 दिन लगा इसको किसमें, बचा हुआ काम करने में। समझ में आई बात। अगर पूछेगा तो कहेगा 10 बचा हुआ काम कितना दिन में किया, तो 10 दिन में। पूरा काम कितना दिन में किया, तो 20 डेज में। क्लियर। नेक्स्ट सवाल चलिए आगे। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक। बी कैन डू इट इन 6 डेज। बी इसको 6 दिन में करता है जी। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट बोथ टुगेदर। दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, 6 5 30 हो जाएगा एलसीएम। तो इसका हो जाएगा 5 6 के 30, 6 5 30। इसका एफिशिएंसी यहाँ से आ गई। दोनों मिलके अगर एक दिन में ही खाता, ए खाता है 6 रोटी, बी खाता है 5 रोटी, 6 5 11 रोटी खाएगा। तो 30 को अगर 11 से भाग दे देंगे, 11 2 गुना 22 8 30, 2 इंटीजर 8/11 डेज कहीं है। हाँ, तो 2 इंटीजर 8/11 डेज लगेगा और ये काम क्या हो जाएगा, तो हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है। देखेंगे इसको ठीक से, देखेंगे बनाइए। 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। 10 आदमी 15 दिन में करता है। एंड 15 वुमेन है, देखिए 15 वुमेन, 15 औरत उसी काम को कितना दिन में करता है जी। बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा। 10 men, सवाल दूसरा टाइप का है, 15 डेज। 15 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। 12 दिन में करता है, ठीक है, 12 दिन में करता है। कंप्लीट द सेम वर्क इन 12। इफ ऑल 10 men and 15 women work together, in how many days will the work get completed? अब देखिए, पहले यहां से हम इसका एफिशिएंसी, वुमेन कितना किया पता है क्या, बोलिए। यानी कहता है 10 men in 15 days
है ना। 15 वुमेन इन 12 डेज, मैंने इसलिए लिखा कि आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले मेन कितना किया पता है आपको, या वुमेन कितना यूनिट कर रहा है पता है। अरे ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है बाबू। अगर टोटल वर्क जब पता चल गया तो आपका सवाल बन गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम इसको कटा सकते हैं, 6 दूगुना 12 अब 5 दूगुना 10। अब बताओ कि 5 मेन का बराबर हो गया 6 वुमेन हुआ। मेन यहाँ रखिएगा तो वुमेन को यहाँ पर ला लीजिए तो यहाँ 6/5 होगा, तो मेन हो गया 6, वुमेन हो गया कितना मेरा 5। क्लियर है। यानी कि मेन अगर 6 ब्रेड खा रही है तो वुमेन कितनी खा रही होगी 5। क्लियर है, समझ में आया। अब हम यहाँ टोटल वर्क किसी में रख के निकाल लीजिए, तो मेरा टोटल वर्क हो गया कितना, किसी को लीजिए जो दोनों में कोई यूनिट, 10 मेन गुना 15 10m × 15, किसी को लीजिएगा ना उतने आएगा। अब देखिए 10 m का मान कितना है जी, m का मान है कितना 6 रख दिए, इधर गुना 15 कर दिए, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। यहाँ भी आप करके देखिए उतना ही आएगा जितना मैंने वहाँ लिखा है। m का 6 है तो लिख गया, m के जगह 6 लिख दिया, गुना 15 कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब कहता है कि इन 10 मेन और 15 वुमेन, पहले आप 10 मेन और 10 मेन प्लस 15 वुमेन कितना काम एक दिन में करेगा। तो मेन का है 6, वुमेन का है 5। अब बताइए 10 छक्का 60 यूनिट काम ये करेगा, अब 15 5 75 यूनिट ये करेगा ना। 60 75 कितना होता है, दोनों को जोड़िए तो 5 और 7 5 7 6 13 के 3 13 हो जाएगा, 135 यूनिट काम करेगा कि नहीं। 135 यूनिट, तो एक वही 135 यूनिट से इसको भाग दे दीजिए 135, 15 नाम 135, 3 3 9, 3 2 गुना 6 होगा। तो क्या 10 2 गुना, अब इसको कितना हो जाएगा 10 2 गुना 20/3 हो जाएगा, 3 6 का 18 2 20/3, इतना दिन में काम को क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा समझे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। वो मेन वुमेन बराबर करने चले जाओगे ना तो सवाल पता चलेगा कि बहुत फंस जाओगे जी। ठीक है, सीधा यूनिट निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ये कितना दिन में करता है 20 दिन में। बी कैन डू इट इन 30 डेज। बी करता है 30 दिन में। बी कैन डू इट इन 30 डेज। हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलके कितना अंक 60 हो गया एलसीएम, 20 × 60, 30 2 गुना 60। दोनों को जोड़िएगा, इसको भूल जाइए। एक दिन में ये 3 खाता है, एक दिन में ये 2 खाता है, दोनों मिलके खाएगा 5 खाएगा, 5 से भाग दे दो, यहाँ 5 12 60, क्या होगा 12 दिन होगा आंसर। क्लियर है, आया समझ में। समझे कि नहीं कि फिर से लिखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा तो 60 होगा। 20 × 60, 30 2 गुना 60। इसका मीनिंग ये हो गया कि 60 रोटी खाने के लिए है। ए खाता है 3 रोटी एक दिन में, बी खाता है 2 रोटी एक दिन में। दोनों साथ खाना शुरू कर देगा, 3 2 5 रोटी तो एक के दिन में खा लेगा, खाएगा कि नहीं। तो रोटी कितनी है 60, एक दिन में ये लोग कितना खाता है 5, 5 से भाग दे दीजिए 12, 5 12 60, तो 12 दिन लगेगा और काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। A does 7/10 of a piece of work in 15 days। A जो है कि A 7/10 मतलब 7/10 काम को 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। ठीक, he does the remainder with assistance। रिमाइंडर तो 10 काम है, 10 में से 7 काम ही कर दिया, 10 में तो 7 3 10, 3 काम बचा होगा, 3/10 काम बचा होगा ना। तो कहता है क्या कि रिमाइंडर विद असिस्टेंस ऑफ बी इन 4 डेज। कहता है किसी का मदद से, बी के मदद से करता है, 4 दिन में समाप्त करता है विद द असिस्टेंस ऑफ बी। हाँ, ही डज द रिमाइंडर विद द असिस्टेंस ऑफ
बी असिस्टेंस मतलब क्या, मदद से, यानी ई भी है इसमें यानी कि ए प्लस बी दोनों है यहाँ पर, असिस्टेंस सहायता से 4 दिन में करता है रिमेनिंग वर्क। इन व्हाट टाइम कुड ए एंड बी टुगेदर टू इट, दोनों मिलकर कितना दिन में जो है कि इसको कर लेगा। कहता है ही डज, अब छोड़ा नहीं है काम, बात पहले समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए डज, ए किसी काम का 7/10 भाग यानी 7/10 भाग जो है कि 15 दिन में करता है, यानी 10 में से 7 भाग ही 15 दिन में करता है, तो 10 में से 3 भाग तो बचा हुआ है ना जी, बचा हुआ। ही डज द रिमाइंडर विद द असिस्टेंस ऑफ बी, अब ये जो बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिनों में करता है। इन व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर डू इट, अब देखिए टुगेदर डू इट कितना दिन में करेगा। अब यहाँ दीजिए, यहीं से तो निकल जाएगा जी, सीधा नहीं आ जाएगा। यहाँ मान लो x दिन में करेगा, 10 चौके 40/3 तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, 40/3 अगर करेंगे, नहीं करेंगे 40/3 क्या होगा, 13 तिया 39, 13 1/3 हो जाएगा, 13 डेज हो जाएगा आंसर। क्लियर, आया समझ में, समझे कि नहीं। 7/10 इन 15 डेज, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको ना, 15 दिन यहाँ हो गया। चलो हाँ चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 1/3 डेज, ठीक। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है सर, बनाइए इसको। चलिए हम किसी भी चैप्टर को पकड़ेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा तो नहीं अंदर जा रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी जितना जो है कि सवाल आपका छूटे नहीं हम कराएंगे, अभी लेवल बेस्ड तक जाएंगे एकदम, और एग्जाम आने दीजिए, उखाड़ देना है एकदम, ठीक है। अब मैं हूँ बने हुए एकदम। आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ए किसी काम को 16 दिन में करता है। बी इन 10 डेज, बी करता है 10 दिन में। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 6 डेज, देन सी फिनिशेस इट इन 3 डेज। क्या बोलता है जी, ए एंड बी वर्क एट इट फॉर 6 डेज, ए और बी 6 दिन काम किया, ए और बी 6 दिन तक काम किया। ए और बी कहता है 6 डेज तक वर्क किया, ठीक है। देन सी फिनिशेस इट इन 3 डेज, तब सी जो है किसको 3 दिन में कर दिया। कितना दिन में किया जी, 3 डेज में कर दिया, फिनिशेस इन 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी हैव डन इट अलोन, अब कहता है सी अकेला, सी एलोन कितना दिन में इस काम को कर सकेगा, ठीक। मैंने सवाल को देखा, यही था। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 16 डेज, बी इन 10 डेज। एलसीएम जब लीजिएगा तो हमको लगता है क्या कि अगर दोनों में 2 कॉमन है तो 8 5 40 2 80 हो जाएगा, 80 होगा एलसीएम, होगा 16 5 × 80 और 10 8 है 80, तो इसको भूल जाइए, यानी कि टोटल 80 ठो रोटी है खाने के लिए। बात समझ में आया। तो यानी ये सब जो इतना खाया तो 80 रोटी पर खेला किया होगा ये लोग, क्या होगा कि नहीं बोलिए। अब देखिए ए और बी दोनों मिल के किया, तो दोनों मिल के 5 8 13, दोनों को मिला दीजिएगा तो 13 ना आएगा जी। तो 13 रोटी करके खाया होगा ये लोग, 13 रोटी करके कितना दिन तक खाया, तो 6 दिन खाया, 6 प्लस सी के बारे में चर्चा नहीं है अभी। सी किया कितना दिन, 3 दिन किया, सी बराबर 80 रोटी, यही हुआ होगा। अब यहाँ देखिए 13 छाका कितना होता है बाबू, 78 78, 13 छाका कितना होता है 78 78, 13 छाका 78। तो इसमें देखिए 78 आ गया प्लस 3C बराबर 80 हुआ। अब देखिए 78 अगर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ से मिटाएं अगर इस, तो ये तो कॉमन बात है घटाना उठाना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 2, नहीं आ जाएगा। अब आप इसी बात को पकड़िए कि अगर मैं कहूँ कि 3C का मान है 2, तो C का बराबर 2/3 हो गया जी। तो C का एफिशिएंसी आ गया कि 2/3 एक दिन में करता है ना। तो अब कहता है क्या, C अकेला इसे कितना दिन में करेगा, तो C अकेला करेगा तो ये 80 काम कौन करेगा, ये 80 वर्क कौन करेगा बोलिए। तो C का अकेला कितना दिन में करेगा,
तो यहाँ पर देखिए सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये 80 वर्क को ही देखिए 80 वर्क, ठीक है। इसको सी कर रहा है 2/3 डेली, 2/3, तो 2 3 ऊपर चले जाएगा, 2 से कटेगा 40 हो जाएगा, 40 दिया कितना हो जाएगा तो मेरा 120 दिन, तो कितना हो जाएगा 120 डेज विल बी नीडेड टू फिनिश द वर्क बाय सी एलोन, ठीक है। चलिए समझ में शायद आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार लें, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। चलिए देखिए सवाल, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 आवर में। ए किसी काम को 4 घंटे में करता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 3 hours। बी और सी अगर मिले तो 3 घंटा में हो जाएगा। ए और सी दोनों मिलकर करे तो 2 घंटा में हो जाएगा। ए और सी मिलकर करे तो 2 घंटा में फिनिश हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड बी एलोन टेक टू डू इट। बी अकेला इसे कितना समय में करेगा, ठीक है। बी अकेला इसे कितना समय में करेगा, तो देखिए बी अकेला इसे कितना समय का, 4 3 2 का एलसीएम हमको जहाँ तक ज्ञात है कि 12 होगा, आपको जो लगे। अब 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छाके 12। अब बताइए यहाँ देखिए तो ए का कितना अकेला कितना खा रहा है, ए अकेला 3 खा रहा है ना, 3, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3 दे दीजिए। अब देखिए दोनों मिल के यहाँ 6 रोटी खा रहा है, तो ये भी तो 3 खा रहा होगा, तब ना 6 हुआ होगा, 3 3 6। अब सी का मेरा निकल गया 3, तो बी का कितना आया, दोनों मिलके 4 खाया, तो बी का 1 आ गया जी, आ गया। अब बताओ कि टोटल रोटी 12 रोटी खाने के लिए है। अगर बी खाएगा बेचारा 1 रोटी खाता है, तो बोलो 12 दिन लगेगा कि नहीं। क्लियर, 12 days इज 12 hours योर आंसर, ठीक है। डेज नहीं, घंटा, आवर्स। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए ऐसे सवाल बनता है, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। बी कैन डू इट इन 40 days। बी 40 days में करता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट। टुगेदर 120 होगा एलसीएम, 120 जब होगा 3 चौके 12, 40 थिया 120, 4 3 7 हो जाएगा। बस 120 में 7 से 120 रोटी है, दोनों मिलके खाता है, तो कितना खाता है, 4 3 7 रोटी खाता है, 7 से भाग दीजिए। 7 सब में है, देखिए किस में है, 1 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। 17 7 119, 1 20, 17 7 देखो कटाओ, 17 7 119, 1 20/7, 17 डिजर 1/3 दिस आंसर। क्लियर, 17 1/7। अगर गलती कैलकुलेशन होगा तुम लोग करोगे जी, हमको यहाँ पर जो है कि सताना है, ठीक है। देख लो उनको। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हम भी आदमी हैं जी, कभी कभी हो सकता है कटाने टाइम लिखते हैं 4 लिखने का देख देते हैं, एक में लिखा था 100 होना चाहिए, 8 2 16, 160 होना चाहिए था, हम लिख दिए 140, उसमें 25 ठो मैसेज आ गया हमको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days। ए जो है कि 1/3 काम करता है 5 दिन में, तो एक पूरा एक काम क्या होगा 5 या 15 दिन में क्या होगा, क्या होगा कि नहीं, समझ रहे हैं क्या। बी कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन। अब कहता है बी जो है, अब बी कहता है 2/5 ऑफ वर्क, 2/5 है ना, हाँ, 2/5 ऑफ वर्क इन 10 days। ये कहता है 10 दिन में, तो 5 2 गुना 10, 2 5 से 10, तो 5 5 से 25, तो यानी कि इसका मान कितना हो गया जी, 25। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 5 से 25, यानी 25 दिन में करेगा। क्लियर है। अब कहता हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट। टुगेदर
ए और लिखो यहाँ बी लिखो, पहले पूरा पूरा दोनों को भर पुष्टांक खिलाओ। कितना होगा 15, ए का 15, बी का कितना 25। एलसीएम लोगे दोनों का भैया 75 हो जाएगा, शायद 75 होगा। ठीक है, 15 5 गुना 75, 25 तिया 75, ये गयो काम से। 75 ब्रेड खाने के लिए है, रोटी 75 है। ए खाता है 5 रोटी एक दिन में और बी खाता है 3 रोटी एक दिन में। दोनों मिल के खाएगा तो कितना खाएगा 5 दिन 8 रोटी खाएगा कि नहीं। अगर 75 में तुम 8 से भाग दे दोगे तो कितना होगा 8 9 72, 8 9 72, 9 72, 3 75, 3/8 हो जाएगा, 9 3/8 डेज हो जाएगा और ये रोटी एकदम उड़ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, चलिए सवाल। श्री राम। चलिए आगे देखते। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को 5 दिन में करता है। बी कैन डू इट इन 6 डेज। बी करता है 6 दिन में जी। एंड सी हु कैन डू द वर्क इन 12 डेज। सी जो है कि अगर 12 दिन में करता है, कहता है इफ सी हु कैन डू द वर्क इन 12 डेज ज्वाइंस देम नाउ, ज्वाइंस देम हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। दे सभी मिलके। ठीक है, अब चलिए देखिए एलसीएम यहाँ पर मैंने देखा तो कितना आ गया 30 तो नहीं होगा, 60 होगा। 60 तो होगा। 5 12 60, 6 10 60, 12 5 60। अब तो हमको इसको भूलना पड़ेगा जी। क्लियर, सब मिल के करेगा तो कितना समय में कर लेगा। सही है। हम ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी जो कि 12 दिन में करता है उसको ज्वाइन कर लिया तो तीनों मिल करके सही बात बोल 12 10 22 सबको तीनों अगर एक दिन खाएगा तो कितना खाएगा 60 रोटी है। 12 10 22 5 27 रोटी खाएगा कि नहीं बोले 27। अगर बाबू 60 रोटी है एक दिन में 27 रोटी खा लेता है लोग तो देखो 9 तिया 27 20 तिया 60 होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो इसको कटाओगे 9 2 गुना 18 होगा, 9 2 गुना 18 2 20 बटे 9 2 इंटू 2/9 डेज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर, 2 इंटू 2/9 डेज। आया समझ में। क्लियर है, आगे बढ़े क्या सर, बढ़े आगे, है ना जी। चलो ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखो ए किसी काम को 5 दिन में करता है। क्लियर, बी इन 4 डेज। बी करता है 4 दिन में। ठीक है, बी इन 4 डेज। ए बी एंड सी टुगेदर इन 2 डेज। अगर तीनों मिल जाए ए बी एंड सी टुगेदर इन 2 डेज, तीनों मिल के करेगा 2 दिन लगेगा। इन व्हाट टाइम वुड सी डू इट अलोन। अब इससे निकाल सकता हूँ मैं क्या, एलसीएम मेरा क्या होगा 5 का बड़ा है सबसे बड़ा 5, तो 5 2 गुना 10, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौके 20 जो कि कट जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम इसका होगा क्योंकि देखिए 4 से 20 भाग लगेगा, इससे भी इससे भी लगेगा। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा, 2 10 से 20 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से पता चल गया, देखिए तीनों मिलके खा रहा है 10 रोटी खा रहा है, तो बी खा रहा है 5 तो बी खाया 5, ए खाया 4 तो ए खाया 4, तो यहाँ पर तीनों मिलकर तो 10 खा रहा है। देखिए 10 रोटी खा रहा है ना, देखिए तो ये 4 5 9 तो ये सी तो 1 रोटी खाया होगा ना, खाया होगा कि नहीं 1 रोटी, तो 20 रोटी है भैया। 20 रोटी खाने के लिए ये 1 रोटी करके खा रहा है, तो 20 को 1 से भाग देंगे तो 20 दिन नहीं लगेगा। 20 डेज इज योर आंसर। क्लियर, कितना दिन, तो 20 दिन होगा आपका सही सवाल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए ये सवाल बहुत स्लाइड में सवाल है जी अभी। 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 hours। 5 आदमी किसी काम को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 hours। 5 आदमी 2 घंटा में करता है। विच 7 वुमेन कुड डू इन 3 hours। 7 वुमेन 3 घंटा में करती है।
9 चिल्ड्रेन इन 4 आवर्स, 9 चिल्ड्रेन इन 4 आवर्स। ठीक, दूर कहाँ लिख दिया, चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हो जाएगा। हाँ, 9 चिल्ड्रेन इन 4 आवर्स। अब कहता है हाउ लॉन्ग वुल वन वुमेन वन मैन वन चिल्ड्रेन कंट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी तो बराबर है ना, बराबर है। क्या कोई उड़ेगा, कोई नहीं जाएगा लग रहा है, नहीं जी। अच्छा चलिए, तो इनको बनाए तो कैसे बनाए, नहीं बराबर भी करने से होता है। सवाल थोड़ा दमदार है, ठीक है। 5 दूगुना 10, सत्या कैस नते, कोई नहीं कट रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इनको झपा दें, अगर मैं इनको झपा दूं तो पता चलेगा कि इनका बहुत देख रहे हैं, इसीलिए नीचे भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा आया हुआ है। चलिए ठीक है, m का मान हम निकाल रहे हैं यहाँ से m, तो 5 दूगुना 10 है ना जी। इन एलसीएम अगर ये तीनों का एलसीएम अगर लें तो हमको क्या आएगा, 5 आएगा। 5 एलसीएम अगर लें तो यहाँ 5 आएगा, गुना 2 का मैक्सिमम 4 है, 4 ले लीजिए, 7 है, 3 का मैक्सिमम 9 है ना, 3 से मैक्सिमम तो 9 है ना। अब 5 4 7 9 उसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं 5 2 से भाग दूँ तो 5 2 से भाग दूँ तो क्या होगा, 5 2 से भाग दूँ तो यहाँ पर देखिए 5 2 से अगर यहाँ भाग दूँ तो यहाँ कितना आएगा, 2 दूगुना 4 कटेगा, 5 5 तो खत्म हो जाएगा, 2 दूगुना 4 तो 7 गुना 9 गुना 2, 7 गुने 9 गुना 2। सवाल दमदार है, ठीक है, समझ में आ रही बात, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है इसमें। अच्छा अब देखिए 7 गुना 9 गुना 2 हो गया, हो गया यहाँ 7 गुना 9 गुना 2 दिखाई दे रहा है, 7 गुने 9 गुने 2 हो गया। अच्छा यहाँ वुमेन का अगर निकलने जाए तो वुमेन का देखो बाबू, यहाँ पर 7 3 से भाग दोगे, 7 और 3 से भाग दो, 7 3 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 तिया 9, नहीं जी, 7 7 खत्म हो जाएगा, तो 5 4 3 हो जाएगा, तो वुमेन का हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा, होगा। अच्छा अब देखिए अगर हम इसका निकालने के लिए जाएं, किसका, इसका तो 9 4 से भाग देना पड़ेगा, सी का निकालने जाएंगे तो 9 और 4 से भाग देंगे, तो 9 और 4 तो कट जाएगा, 7 5 बच जाएगा, इसका हो जाएगा 7 × 5 होगा। अब देखिए नीचे में सबका 200 के निचले अगर मिल जाए तो आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कि एक मेन एक वुमेन इतना, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक चिल्ड्रेन, इसी का निकालने का तो हो जाएगा। 9 दूगुना 18, 18 7 126, इसका होगा 126, 5 के 20 या 60, 7 5 35, इसको जोड़िए तो कितना होता है, इसी को एक एक आदमी का है ना जी, सब ये 5 0 5 5 0 5 6 11 के एक हाथ में एक रहेगा, 3 1 4 6 10 10 12 22 221 221, किसी में अगर एक ठोम लास्ट में सीधा आंसर ठोकेंगे, आंसर ऑप्शन ए। चलो अभी लग रहा है ऑप्शन ए 221, तो भैया मेरा नीचे आ गया है। अब देखिए ऊपर वर्ग कितना है, तो हम अगर मैं इसको महीने का यहाँ रख देते हैं, इसी को एक किसी को गुना कर लीजिए उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए हम इस किसको गुना करें, 9 छोटा यही लग रहा है, 35 9 चौके 36, 35 इसे गुना कर लेते हैं। देखिए इसी को 9 चौके 36 और गुना सी का कितना 35, गुना कीजिए तो देखिए 3 से गुना कीजिए, 35 तिया कितना होता है, 30 तिया 90 105, 30 तिया 90 105, 35 तिया 105, तो 1 0 दे दीजिए यहाँ, और 6 गुना कीजिएगा, 6 5 30 और 6 तिया 18 3 21, जोड़िएगा कितना होगा 0 6 2 1 1260 बाय 221, यही हो जाएगा 1260 बाय 221, ऑप्शन नंबर ए। मैंने सही पहले भी बोला था कितना ही होगा, ठीक है। तो ये सवाल दमदार नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही दमदार था। अगर आप लोग मानते जाएंगे मेन वुमेन हैंड टेन का मानने जाइएगा तो भैया आपका बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है।
ये सवाल है। अभी अब इसके आगे और ब्रांडेड सा सवाल था, मैंने आगे और नहीं लिया, बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसीलिए सबको थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग जो है कि ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा चैनल को रैंक में लाने में मेरा भी योगदान पूरा रहेगा। आप लोग भी अपना सहभागिता को निभाएं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स।